हमारे हजरत के पास एक शख्स आया, उसने कहा, वो पठान थे, हमारे हजरत से बैत हुए। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी बीवी पे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है तो मैं उसको मारता हूं, बाद में मुझे निदामत होती है कि ये क्या हो रहा है। बोलो भाई, गलत हो रहा है। लेकिन अल्लाह का खौफ था ना, तो उनको एहसास हो गया कि मैं जो बीवी को बिला वजह मारता हूं, बिला वजह किया, मारना तो बहुत सख्त हालत में अल्लाह ने इजाजत दी है, बहुत ही कोई मामला खराब हो जाए तो हाथ उठाने की इजाजत दी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी अपनी किसी ज़ौजा पर हाथ, बोलो भाई, नहीं उठा। ये नबी के अखलाक थे। हमारे यहां बाज लोगों में रिवाज है, जानवरों की तरह कूटते हैं, पीटते हैं, तमीज से बात ही नहीं करते। जब बात करेंगे, यानी हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब एक बयान फरमा रहे थे कि एक शख्स ने, फरमाते हैं, मुझे बताया मेरे वालिद साहब को कि मैं जब घर में जाता हूं तो सब घर वाले डरना शुरू हो जाते हैं, कांपना शुरू हो जाते हैं। तो बड़े फख्र से बता रहा था कि मेरा घर में इतना रोब है। तो फरमाया कि ये काबिल तारीफ नहीं है। हम नबी को अगर फॉलो करना है, नबी की इत्तिबा करनी है, तो सही हदीस है, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में दाखिल होते थे तो मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ दाखिल होते थे। तो मुझे जब किसी ने बताया ना एक तालिब इल्म का किस्सा कि वो घर में दाखिल होता है तो घर वाले कांपना शुरू होते हैं, मैंने कहा वो चंगेज खान की औलाद होगा, फिर वो उसका इस्लाही ताल्लुक किससे होगा? चंगेज खान से। चंगेज खान भी जब बगदाद आया था ना तो सब क्या हो गए थे? कांपना शुरू हो गए। तो भाई हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी औलादों में हैं, हम चंगेज खान और फिरौन की औलादों में नहीं है। तो घर वालों के बारे में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक बताए हैं। हमारे यहाँ जो ताकतवर मर्द होता है वो औरत के हुकूक पी जाता है, वो शरीयत सिर्फ औरत के बारे में जानता है, अपने बारे में शरीयत नहीं जानता। कि मैं जो इतना गुस्सा कर रहा हूँ बीवी के ऊपर, बिला वजह बात बात पे सख्ती कर रहा हूँ, खाना थोड़ा देर से पक गया तो उसको मारना शुरू कर दिया, डांटना शुरू कर दिया, ताने देना शुरू कर दिए, इसके बारे में भी क़यामत के दिन मुझसे सवाल होगा। एक मैं वाक़या सुनाता हूँ, फिर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। देखो, एक सहाबी ने अपनी एक बांदी थी, अब्दुल्लाह इब्ने रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बड़े मुजाहिद सहाबी थे। अब्दुल्लाह इब्ने रवाहा बड़े मुजाहिद सहाबी थे। इनकी एक बांदी थी, वो बांदी बकरियां चराया करती थी, रेवड़ लेके जाया करती थी। तो एक बड़ी अच्छी खूबसूरत बकरी थी, बड़ी नस्ली बकरी थी। अब्दुल्लाह इब्ने रवाहा ने अपनी बांदी से कहा, आप लोग की तवज्जो है ना, मुझे असल में जरा चीख के बोलना पड़ रहा है, तो क्योंकि वो स्पीकरों का सेटअप थोड़ा सा अख्पल तरीके वाला है, तो इतना चीख के जो है ना आदमी, फिर सुनाई तो सही दे रहा है, लेकिन वो इसलिए दे रहा है ना कि मैं बहुत चीख रहा हूँ, बयान हो रहा है चीखने के खिलाफ, और चीखना मुझे खुद पड़ रहा है। वो एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे, मैं उनकी तकरीर सुनने गया, वो बहुत चीख के बोल रहे थे, हजरत अली ने फरमाया। वो इतनी जोर जोर से बोल रहे थे, मेरे कान में तकलीफ शुरू हो गई। मैंने कहा कि हजरत अली ने क्या इतनी जोर से फरमाया था? है भाई जैसे हजरत अली ने आराम से फरमाया था तो इमाम साहब आप भी आराम से ही फरमा दो। तो आराम से ही बात करनी चाहिए ना, चीखना चिल्लाना ये शरीयत में पसंदीदा काम नहीं है, लेकिन लाउड स्पीकर ही वो आप लोगों को शायद इतना अंदाजा ना हो सिस्टम का, तो इसलिए मुझे चीखना पड़ रहा है बहुत ज्यादा। तो मैं वाकया सुना रहा था कि भाई देखो, हमें अपने अखलाक भी औरतों के साथ, जो घरों में खवातीन है ना, उसमें चंगेज खान बनने की इजाजत। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर नाराज ना हो, कराची और पंजाब में मर्दों की शिकायतें आती हैं कि बीवियां जुल्म करती हैं और बलूचिस्तान और कोयटा और केपीके से खवातीन की शिकायतें आती हैं कि मर्द जुल्म करते हैं। हो सकता है ये गलत हो, रिपोर्ट गलत हो, लेकिन कुछ तो हकीकत होगी ना इसमें, क्योंकि यहाँ मर्दों की हुकूमत है और अल्लाह का बड़ा फजल है, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन मर्द के जहां रोब होगा तो मर्द उस रोब से नाजायज फायदा उठाना शुरू कर देते, नाजायज फायदा उठाना। तो हजरत हकीमुल उम्मा मौलाना शरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला ने लिखा है कि मुसलमान औरत की ये सबसे बड़ी खूबी है कि वो जब उसकी शादी होती है तो अपने मर्द के अलावा उसकी तवज्जो किसी और की तरफ नहीं होती। फरमाइए, इतनी बड़ी खूबी है कि इस खूबी के होते हुए बीवी की हर खामी को बर्दाश्त कर लो कि ये तुम्हारी है। जिन लोगों ने बाहर मुल्कों में सफर किया है ना, वो ये जानते हैं कि वहां औरत में हर खूबी है, मगर उसके बारे में ये भरोसा नहीं होता कि ये सिर्फ मेरी है या मेरे अलावा इसकी किसी और की तरफ भी रगबत है। ये बहुत बड़ा ऐब है। तो मुसलमान औरत में अब तक अल्हम्दुलिल्लाह खैर गालिब है, वफा करती है अपने शौहर के साथ। शौहर को फालिज हो जाए, इलाज करेगी उसका, भागेगी नहीं वहां से। बाकी आप जरा जाए ना दुनिया में सफर करें तो मियाँ जब तक कमा रहा है,
सेहत अच्छी है तो मियाँ है, जरा सा मसला खराब हुआ अदालत से तलाक ली और किसी और से शादी कर ली। हमारे यहाँ खानदानों में जब निकाह होता है तो जिंदगी भर के लिए होता है, जब तक कोई बहुत सख्त मुश्किल ना हो तलाक की तरफ नहीं जाते। तो ये बहुत बड़ी खूबी है। तो केपीके से और बलूचिस्तान से जो शिकायतें आती हैं उसमें मर्दों की सख्ती की शिकायतें आती हैं कि मर्द औरतों पे बोलो भाई हाथ उठाते हैं, छोटी छोटी बातों पे मारते हैं, ताने देते हैं। आप लोग के अलावा की बात कर रहा हूं, आप लोग नाराज ना हो। आप लोग के अलावा जितने मर्द हैं जो मेरा बयान नहीं सुन रहे उनकी बात कर रहा हूं कि वो बीवियों को मारते पीटते भी हैं, बिला वजह छोटी छोटी बातों पे डांटते भी हैं। और माजरत के साथ इसमें दीनदार और बेदीन सब बराबर है। वो समझते ही हमारी गैरत, हमने अब बीवी को जो है ना ऐसा दबा के रखा हुआ है, सही है ना, जब चाहे थप्पड़ मार दे कुछ नहीं कर सकती। तो ये गैरत नहीं है, ये बदअखलाकी है। सबसे ज्यादा रोब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था घर में, और सबसे बड़ा हक किसका था? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लेकिन पूरी जिंदगी आपने किसी ज़ौजा पे हाथ नहीं उठाया। आप कहेंगे कि भाई उनकी बीवियां इतनी फर्मा बरदार थी, जो कहो कर देती होंगी। ऐसा नहीं था, फर्मा बरदार तो थी, लेकिन मियाँ बीवी में जो ऊंच नीच होती है वो हमारे नबी के घर में भी होती थी। सही हदीस में है कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से नाराज होके 1 महीने के लिए घर से बाहर चले गए। क्योंकि जब मियाँ बीवी का रिश्ता होता है तो पैगंबर का और उम्मती का रिश्ता अलग है और शौहर बीवी का रिश्ता अलग है। और अल्लाह ने आपके घर में ये वाकयात इसलिए होने दिए ताकि उम्मत को सबक मिले कि भाई इख्तलाफ के वक्त क्या करना है। तो कितना परेशान हुए होंगे कि 1 महीने के लिए घर से गायब हो गए। फरमाया मैं नहीं आऊंगा करीब किसी। और जब 29 तारीख हुई है ना तो घर चले गए। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह भी 30 दिन पूरे नहीं हुए। आपने फरमाया महीना 29 का था। ठीक है, महीना किसका था? नाराजी को खत्म कर दिया फिर। लेकिन ऐसा नहीं किया कि नाराज हुए तो घर में चीजें तोड़नी फोड़नी शुरू कर दी हो और उठा के मारना पीटना शुरू कर दिया हो, जो आज हमारा हिसाब किताब है। हाँ, कोई बहुत ही टेढ़ी पसली की औरत है, बिल्कुल ही सुधरने का नाम नहीं ले रही, तो शरीयत ने फिर मजबूरी में हाथ उठाने की इजाजत भी दी है। लेकिन ऐसी औरतें हमारे मुआशरे में उनका रेशो बहुत कम होता है। खास तौर पर इन इलाकों में तो फर्मा बरदारी का उनसर ज्यादा है। तो इसमें एक चीज में एक हदीस आपको सुनाता हूं, उसके बाद अपना बयान खत्म करता हूं। अब्दुल्ला इब्न रवाहा रजी अल्लाह ताला, अरब जो थे ना ये औरतों पे बड़े सख्त हुआ करते थे, खासकर कुरैशी। जो कुरैश के साहब कुरैशी लोग थे ना, ये बीवियों पे क्या होते थे? सख्त होते थे। लेकिन इस्लाम आने के बाद कैसे तब्दील हुए? अब्दुल्ला इब्न रवाहा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी वो अपनी बांदी से कहा कि मेरी इस बकरी की खास तौर पर तुमने क्या करनी है? हिफाजत करनी है। तो अल्लाह की कुदरत कि वो भेड़िया आया और उस बकरी को खा गया। अब्दुल्ला इब्न रवाहा का गुस्सा आया और उन्हें एक थप्पड़ लगा दिया बांदी के। सिर्फ एक थप्पड़ मारा है, बीवी के नहीं, बल्कि हालांकि बांदी का दर्जा बीवी से, बीवी बांदी तो नौकर होती है ना, गुलाम है, लौंडी है, उसका वो मकाम थोड़ी है जो बीवी का है। एक थप्पड़ लगा दिया। अब्दुल्ला इब्न रवाहा रजी अल्लाह ताला अन्हु चूंकि मुसलमान हो चुके थे ना, जमाना जाहिलियत में तो होते तो 20-30 थप्पड़ मार देते कि भाई इसने गलती की है। हम होते हम क्या कहते हैं, यार भेड़िए ने खाना था तो इसी बकरी को खाना था, है भाई, और बकरियां नजर नहीं आई, इसका मतलब तुम्हारे भेड़िए के साथ क्या है? ताल्लुकात है। ठीक है, तुमने मुखबिरी की है भेड़िए को, इसी को खाओ आगे। 10 बातें सोचते हैं और मनफी जहन चलता। अब्दुल्ला इब्न रवाहा ने गुस्से में एक थप्पड़ लगाया, मगर निदामत हुई। क्यों? इस्लाम ला चुके हैं, उनको पता है कि एक एक अमल का क़यामत के दिन जवाब बोलो भाई देना पड़ेगा। अगर इसमें बांदी की गलती नहीं थी तो मेरा थप्पड़ क़यामत के दिन आमाल में लिखा जाएगा। और ऐन मुमकिन है कि बांदी की गलती ना हो, क्योंकि भेड़िया जब आता है तो वो तो निगरानी के बावजूद खा जाता है। अब एहसास हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैंने बांदी को थप्पड़ मार दिया, क्या मुझसे जुल्म तो नहीं हुआ? मुख्तसर सुना रहा हूँ हदीस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को हुक्म दिया कि उस बांदी को आज़ाद कर दो। उस वक्त आज के हिसाब से देखा जाए तो बांदी की कीमत करोड़ों अरबों रुपए बनती थी। सबसे महंगा माल क्या होता था उस जमाने में? बांदी। एक थप्पड़ के बदले में नबी ने क्या हुक्म दिया, अगर जहन्नम की आग से बचना चाहते हो तो इसको आज़ाद कर दो। अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दफ़ा अपने गुलाम को मारा। वो भी गुलाम था, नौकर था, बीवी नहीं थी। गुलाम का मकाम तो बीवी से कम होता है। जब मारा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म दिया? फरमाया अल्लाहु अक़दरु अलैका मिनका अलैहि, ए इब्ने मसूद जितनी तुझे अपने गुलाम पे कुदरत है ना, अल्लाह को तुझे इससे भी ज्यादा कुदरत, अल्लाह को तुझ पर इससे भी ज्यादा कुदरत है।
तू आज इसको मार रहा है इसलिए कि तेरा नौकर है, ये कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह तेरे गुनाहों पर अगर सजा देना, तू भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह को तुझसे भी ज्यादा ताकत है। तो जैसे तू ये चाहता है कि तेरी खताओं को अल्लाह माफ करे, तो तू भी अपने मातहतों की गलतियों को माफ कर। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु डर गए, फरमाया हुआ इत्कुल लिवजहिल्लाह या रसूल अल्लाह, बस इसका कफारा ये है कि मैंने अल्लाह के लिए इसको आजाद कर दिया, फौरन आजाद। करोड़ों रुपए की मिल्कियत जाया कर दी, अपनी आजाद कर दिया। तो आज बीवियों को मारा जाता है, बिला वजह पीटा जाता है, बिला वजह ताने दिए जाते हैं। तूने बाप के घर सीखा क्या है? तेरे बाप ने तुझे तरबियत नहीं की, तेरी माँ ने तुझे सिखाया नहीं है। ये कितने बुरे ताने हैं बद अखलाकी वाले। भाई कोई खामी है तो मोहब्बत से इंसान बता दे। हमारे यहाँ इस्लाह का उनसर कम होता है, ताने देने का उनसर बोलो भाई ज्यादा होता है। तो भाई ये अगर आप इस तरह से करेंगे तो कल क़यामत के दिन इसका जवाब अल्लाह को बोलो भाई देना पड़ेगा।